गाइस वेलकम टू द चैनल। सो आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के ऊपर। ओके, ओवर थिंकिंग के ऊपर बात करेंगे। तो बिफोर आई कुड स्टार्ट ऑल दिस, मैं बोलूँगा कि आप इस वीडियो को 1.5x पे देखो। दूसरा, नोट्स हो सके वो बनाओ। तीसरा, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो। ओके, सो ओवर थिंकिंग है क्या चीज़? ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ओवर थिंकिंग जो है जो अभी से ही आपको एक्सपीरियंस हो रही है। सिंस चाइल्डहुड में भी ये चीज़ थी। ठीक है, फिर आप स्कूल गए, ठीक है, फिर आप कॉलेज गए, फिर आपने उसके बाद कोई आगे जैसे एमबीए की या फिर हायर एजुकेशन की। ठीक है, आपने जैसे एमबीबीएस किया। ठीक है, अब ये इन सब के टाइम में ना आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि बीच जब भी दिमाग कोई ऐसी पोजीशन में आके फंसता है कि जैसे आपने पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना होता है, पर रास्ते में कुछ ऐसी डिफ़िकल्टी आती है जो आपको बहुत सारी लाइक प्रॉब्लम देती है, तो आपका दिमाग जो है कंटिन्यूसली लूप में चल जाता है। ठीक है, एक थॉट दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथा से पांचवा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होती है। ठीक है, ओवर थिंकिंग यूजली लोग बोलते हैं कि हमें तब एक्सपीरियंस होती है जब हमें मल्टीपल फेलियर्स मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी टनल में जाओगे, ठीक है, तो टनल में जाने के बाद अगर आप ऐसे से जा रहे हो तो आप देख रहे हो चलो एक मोड़ आया, अब टनल खुल जाएगी। फिर भी नहीं आती, फिर एक और मोड़ आता है, आपको एंग्जाइटी होने लग पड़ती है कि यार कितनी बड़ी टनल है ये। फिर उसके बाद आप जाते जाते हो, फिर भी एक और मोड़ आता है, फिर आपकी पैनिक जो है वो स्टार्ट हो जाता है। पहले हल्का सा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के बाद पैनिक हो जाता है, फिर हल्की हल्की एंग्जाइटी होने लग पड़ती है। ठीक है, जब एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा फुल लेवल पे हो जाए तो वो पैनिक अटैक हो जाता है। ठीक है, तो पैनिक अटैक में क्या होता है कि हर एक थॉट आपके अंदर एक नेगेटिव इमोशन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ यहाँ जाओगे आप देखोगे कि मेरे साथ बहुत बहुत लाइक मैं फंस गया हूँ या कुछ। तो टनल में जाना, आपका कोई करियर पाथ है वो भी एक टनल में ही की तरह है कि जब आप कुछ पढ़ोगे कि नहीं होगा, फिर आप जाओगे फिर नहीं होगा, फिर आप कुछ करोगे फिर नहीं होगा। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं जाके आपको अंदर ये चीज़ फील होगी कि शायद मैं फंस गया हूँ, मेरे को निकालो यहाँ से। तो ये एक नेगेटिव आपकी बॉडी में एक अलार्म सिस्टम एक्टिवेट कर देता है कि मैं फंस गया हूँ, मेरे को निकालो, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ, मैं ये मेरे आसपास जो लोग हैं ये क्यों आ गए, ये क्यों मेरे को जज कर रहे हैं। बल्कि ये जो जजमेंट है ये तो बचपन से ही हो रही है यार, कौन सा नई चीज़ हो रही है। आपके फादर आपको जज करते हैं, आपकी मदर आपको जज करती है, आपके स्कूल आपको जज करता है, सोसाइटी जज करती है। ये अभी से थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो बचपन से ही कर रहे हैं। ओके, तो जब आप ओवर थिंकिंग में चल जाते हो आपको हर एक बंदा जो है विलन की तरह लगने लग पड़ता है। आप अपने आप को जो है एक विक्टिम समझ लेते हो। ठीक है, और सोसाइटी जो है वो क्रूअल एक इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल बन जाती है जो आपको कंटिन्यूसली जज कर रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग तभी होती है जब आप कंटिन्यूसली नेगेटिव लूप में ही सोचते रहोगे। ठीक है, ओवर थिंकिंग, ठीक है, एक तरह का एक डिफेंस मैकेनिज्म ही है। कैसे है वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। ओके, एक डिफ्यूज़ मोड नेटवर्क। ठीक है, अब मेरे साथ जो भी आप अभी सीखोगे मैं आपको बोलूँगा कि इस चीज़ के बारे में जाके पहले आप ऑनलाइन विकिपीडिया पे जाके पढ़ो। ठीक है, कि डिफ्यूज़ मोड नेटवर्क होता क्या चीज़ है, ये कोई नहीं बताता आपको। ये बस लोग बोलते हैं कि हाँ एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग और ये सब चीज़ें हो रही हैं, पर ये है क्या। ठीक है, तो आप पढ़ो इसके बारे में। तो हमारे ब्रेन के अंदर ना काफ़ी सारे जैसे अलग अलग तरह के रीजन्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो सामने आपका फोरहेड वाला है इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, प्री फ्रंटल प्री फ्रंटल लोब। पीछे आप देखोगे, ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी रीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हर एक अलग अलग रीजन के अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक है, पर ये तभी अच्छी तरह करते हैं जब सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से वर्कआउट कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है जो सही नहीं हो रही। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, जो आपके दिमाग में स्कैटर्ड है। तो आप जो ओवर थिंकिंग करते हो ये चीज़ ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है, फिर ये थॉट ऐसा, कोई इसका सिर पैर नहीं होता, उल्टा सीधा चीज़ें जो है ये दिमाग में चल रही होती हैं और आपको लगता है कि हाँ यार यही है, ऐसे ही होता है और मैं फंस चुका हूँ, मेरे को निकालो यहाँ से। तो
ये जो डिफ्यूज़ मोड नेटवर्क है आपके दिमाग में, ये एक मेंटल स्टेट होती है, ठीक है, एक माइंडसेट बोल लो या एक ऐसी प्रॉब्लम आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, जो बचपन से ये चीज़ होती है और ये कंटिन्यूसली एक्टिव हो जाती है ऑटोमेटिकली जब आप फ्री होते हो, जब आपके पास कोई गोल नहीं होता, जब आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में चल जाते हो, जब आपको कोई फेलियर हिट करता है, जब आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है, जब आपको कोई नीचे आपको ड्रैग करता है, ठीक है, जब आपको कोई ड्रैग करता है और उसके बाद आपको हिट करता है, वो कोई एग्ज़ाम का फेलियर हो सकता है, आपके दोस्तों ने आपको बुली किया है वो चीज़ हो सकती है, ठीक है, आप किसी गोल से ए पॉइंट टू बी जा रहे थे, रास्ते में कुछ क्रैश हो जाता है, तो आप कंटिन्यूसली आप देखना आपका दिमाग ओवर थिंकिंग में ऑटोमेटिकली चल जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज़ मोड नेटवर्क, ठीक है। मेरा जो सबसे अच्छा तरीका है डिफ्यूज़ मोड नेटवर्क को ख़त्म करने का वो ये है कि काम एक्शन। जैसे ही आप एक्शन करने लग पड़ोगे आपके दिमाग में से वो भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, कोई दिमाग में उल्टा सीधा नहीं आएगा, आप अच्छी तरह लग जाओगे, ठीक है। तो डिफ्यूज़ मोड नेटवर्क के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप विकीपीडिया पे जाओ, ठीक है। ह्यूमन नेचर है कि वो चाहता है कि वो किसी ना किसी चीज़ में बिज़ी हो जाए, अगर वो बिज़ी नहीं होगा ना तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करेगा, ठीक है, वो नेगेटिव इमोशंस में वो फंसा रहेगा, ठीक है, या फिर वो कोई एडिक्शन की तरफ चल जाएगा, ठीक है, या फिर लोगों को बुली करेगा या कुछ भी करेगा, जो भी, या फिर पीठ पीछे बातें करेगा, ठीक है। जो भी बंदा ये सब चीज़ें करता है तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि उसका दिमाग जो है ना इस टाइम फोकस में नहीं है, उसको ए टू बी जाना तो है पर बीच में ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो उसको दिक्कत दे रही हैं, ठीक है। तो हमेशा जो है आपको एक्ट करना है, जब एक्ट करोगे ना तो फेलियर आएगा, ये गारंटी है। आपका दिमाग इतना क्लेवर है कि वो ऑटोमेटिकली पैटर्न्स डिडक्ट करेगा, और अगर आप में वो करेज होगी, वो हिम्मत होगी, वो आपके अंदर एक नेवर गिविंग एटीट्यूड होगा, NGA जिसको मैं बोल रहा हूँ अभी, अगर वो होगा तो आप उस थॉट पैटर्न से अपने आप बाहर आओगे। लोग मेरे पास आके मेरे को बोलते हैं कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचें, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग से बचने का एक ही तरीका भाई, एक्ट करो। जब तक आप एक्ट नहीं करोगे आप फंसे ही रहोगे कि ये क्या हो रहा है, ये मैं फंस गया, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जो डिफ्यूज़ मोड नेटवर्क है इसका सबसे बड़ा एक काम है वो है आपका कंटिन्यूअस सेल्फ एग्जाम, कंटिन्यूअस सेल्फ एग्जामिन करता रहता है आपकी आइडेंटिटी को, ठीक है। आप अपने बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हो कि यार मैं मोटा लग रहा हूँ, पतला लग रहा हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ, कि मेरे बाल अच्छे हैं क्या, मेरे नाक में कुछ फंसा तो नहीं है, मेरे हाथों में कुछ लगा तो नहीं है, ठीक है, मेरे पैर तो ठीक है, मेरे पैरों में कुछ लग तो नहीं रहा, मेरी शर्ट में कुछ गंदा तो नहीं लगा, ठीक है। तो आप कंटिन्यूसली ये सब चीज़ें देखते रहते हो। तो ओवर थिंकिंग में आप अपनी आइडेंटिटी तक को आप एग्जामिन करने लग पड़ते हो, ठीक है। तो आइडेंटिटी है क्या, वो एक सेपरेट टॉपिक है, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। बस एक है कि ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए आपको सिर्फ एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो प्लीज़ आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हैं, आप थोड़ी देर ब्रेक लीजिए, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, पर दोबारा एक्ट करना, जब तक एक्ट नहीं करोगे चीज़ें ख़त्म नहीं होगी और आप उसी नेगेटिव लूप में फंस जाओगे। सबसे बुरी जो चीज़ जो ओवर थिंकिंग के बारे में है, ओवर थिंकिंग के बारे में है कि वो ये है कि लोग जो है एक नेगेटिव लूप में फंस जाते हैं, ठीक है। वो उल्टा उल्टा चीज़ें सोचने लग पड़ते हैं, लास्ट में बताऊँ क्या होता है, जो उन्होंने सोचा होता है ना वो ऐसा बिल्कुल नहीं होता,
ठीक है, वो बहुत नेगेटिव जाके सोच लेते हैं, और वो जो नेगेटिविटी होती है वो उनकी फ़िज़िकल हेल्थ को जाके इफ़ेक्ट करती है, उसकी इमोशनल हेल्थ को जाके इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये हमें नहीं होने देनी है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको और ओवर थिंकिंग के बारे में पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हो। पहली चीज़, डेविड ईगलमैन नाम का एक ऑथर है, इसके बारे में आप बुक्स जो है पढ़ो। ठीक है, एक और ऑथर है जिसका नाम है रॉबर्ट सपोल्स्की। नेक्स्ट जो है ब्रेन के बारे में पढ़ना है आपने, एक छोटी सी बुकलेट आती है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू न्यूरोसाइंस। आप इस बुक को जाके पढ़ सकते हो। जैसे आप इस बुक को जाके पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका दिमाग किन किन चीज़ों से इफ़ेक्ट होता है, कैसे काम करता है, कितने ज़्यादा रीजन्स हैं, वो कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बुक्स हैं जो आपको हेल्प आउट करेगी ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए। नंबर 4, मैं बोलूँगा कि अगर आपको पॉडकास्ट देखने हैं तो सबसे अच्छे पॉडकास्ट हैं एंड्रयू सॉरी मेरी स्पेलिंग का थोड़ा गलत हो रहा है, एंड्रयू DRE ह्यूबरमैन, ठीक है। उसके बाद आप पॉडकास्ट देख सकते हो प्रखर के, ये जो है फ़िलासफ़िकल चैनल है तो मैं नहीं बोलूँगा ज़्यादा आप इसमें घुसो। ठीक है, तो इसमें बस खाली फ़िलासफ़ी की बातें होगी। वेयर इफ़ यू रियली वांट टू गेट टू नो कि हो क्या रहा है दिमाग में, तो ये साइंटिस्ट है जो खुद न्यूरो साइंस के ऊपर काम कर चुका है। प्रखर ने जो है वो कोलंबिया से अपनी फ़िलासफ़ी में एंड साइकोलॉजी में अपनी बैचलर्स कर रखी है। ओके, फिर ये नॉर्मल वीडियोस बनाता है। ईगलमैन जो है वो प्रोफेसर है। ठीक है, रॉबर्ट सपोल्स्की भी प्रोफेसर रह चुके हैं। ये भी जो मैंने बुक बताई है आपकी, ये भी प्रोफेसर ने लिखी है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करो। क्यूरियोसिटी को फॉलो करो, जितना ज़्यादा हो सके आप सीखो। ठीक है, और काम करो, एक्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। मेरी कुछ रिकमेंडेशंस हैं, अब जरूर इनके पर ध्यान देना। थैंक यू एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब।